हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ाओ। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा, मंदिर में डालना, भेंट में डालना ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर। आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। हमारा विश्वास करता है, अभी तो हम खैर यहाँ से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूड़ी खिलाएगा, कोई सब्जी खिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बार नहीं मिलना। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर यह कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा कभी नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में भी लगे, जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने। और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी जगह संभाल कर। और कहीं का VIP आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा बिछा कर बैठी हुई है, क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, एक लोटा चाय। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नजारे इस जलगांव नगर ने सब नजारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नजारा, ये प्रयागराज का नजारा, ये देखना शिव की भक्ति। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा, और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांग लो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया?
सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से यह मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहनें इकट्ठी होती हैं भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज़्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं है उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज़्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण, उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर निभाएगा, जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव, सम्मान, आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाँ, शिव जी के साथ भी आई है, शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या भी आई, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं, कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं। मेरी बेटियां जिससे भी आई उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है। दिन रात ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम। लेते क्या है तुमसे? 1 लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दी है, उसको पाव पार कर